हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन 2.0। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री, बुक नंबर 3, चैप्टर नंबर 14, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो हम नहीं देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, वैन इंडिया डिड गेट इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है अंग्रेजों से। हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया? आप सबको पता है पार्टीशन के दौरान बहुत ज़्यादा मार धाड़ हुई थी, दोनों तरफ से लोग मारे गए थे, हिंदूज भी मारे गए थे, मुस्लिम्स भी मारे गए थे। तो कितने लोग मारे गए थे? लगभग 2 लाख से 5 लाख। हाउ मेनी पीपल माइग्रेटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया? जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो कितने लोगों का माइग्रेशन हुआ था? आप देखने को मिलेगा पाकिस्तान से हिंदूज इंडिया में आ रहे थे और इंडिया से हिंदूज पाकिस्तान में जा रहे थे, तो ऐसे करके अराउंड 15 मिलियन पीपल माइग्रेट कर पाते हैं। वाई द इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट प्राउड मूवमेंट? कोई कहता है कि यार हमें आज़ादी मिली तो ये प्राउड का मूवमेंट है, मगर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्यों प्राउड का मूवमेंट नहीं है? बुक में ऐसा दिया गया है। भाई प्राउड का मूवमेंट इसलिए नहीं है, अगर आज़ादी मिलती हो, खून खराबा ना होता, हम खुशी खुशी आज़ाद होते, हमारा बंटवारा नहीं होता, तो हम कहते हैं वाह, ये मूवमेंट है जॉय का, ये मूवमेंट है खुशी का, ये मूवमेंट है आपका एंजॉय करने का, क्योंकि हमने फाइनली आज़ादी प्राप्त कर ली है। बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के बाद इंडिया आज़ाद हो गया। मगर खुशी का मौका इसलिए नहीं था क्योंकि आज़ादी तो हमें मिली, मगर हमें दर्द मिला भैया। किस चीज़ का दर्द मिला? एक तो हमको अलग कर दिया गया, पहली बात पार्टीशन हो गया, दर्द है पार्टीशन, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, आपको देखने को मिलेगा 1947 में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। व्हेन डिड ब्रिटिश गिव ए सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स? मुस्लिम्स को कब इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था? 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था तब दिया था, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का सिंपल सा मतलब है कि मुस्लिम्स अब अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो मुस्लिम होगा और इसको वोट भी कौन देंगे? मुस्लिम ही देंगे। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही कम्युनिटी के ही रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये एक प्रकार से मतलब यूँ समझ लो कम्युनल पॉलिटिक्स खेली थी अंग्रेजों ने, डिवाइड करने की कोशिश की थी भारतीयों को। तो यहाँ पे 1909 में इसकी शुरुआत होती है। वाई ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू अनॉय द यूनियनिस्ट? ब्रिटिश यूनियनिस्ट को क्यों अनॉय नहीं करना चाहते थे? क्योंकि ये जो लोग थे यूनियनिस्ट पार्टी के जो लोग थे ये अंग्रेजों के हमेशा लॉयल थे, इसलिए ये इनको अनॉय नहीं करना चाहते थे। आर्य समाज का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? वैदिक लर्निंग को रिवाइव करना और इसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ना, ये एक मेन पर्पज था आर्य समाज का। क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आर्य समाज के फाउंडर कौन है, ठीक है। प्लस क्वेश्चन 2, शुद्धि मूवमेंट किसने चलाया? जरूर आंसर देना आपको, ठीक है। व्हेन कैबिनेट मिशन सेंड टू इंडिया? इंडिया में कैबिनेट मिशन कब भेजा गया था? 1946 में। डायरेक्ट एक एक्शन डे का एम क्या था? या हम कह सकते हैं व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर अनाउंसिंग डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग इन अगस्त 1946? मुस्लिम लीग ने क्यों डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया था? ताकि अपने पाकिस्तान की डिमांड को फुलफिल किया जा सके, ठीक है, इसलिए किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कब की थी? 1940 में। हाउ पाकिस्तान गॉट इट्स नेम पाकिस्तान एज ए कंट्री? पाकिस्तान को ये पाकिस्तान नेम कैसे मिला था? तो द नेम पाकिस्तान और पाकिस्तान फ्रॉम पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो आज की डेट में जो रीजन है ये मिलकर ही पाकिस्तान बनाते हैं। ये पाकिस्तान जो शब्द है ये दिया था एक पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, इन्होंने ये नाम दिया था। हु इन पैम्पलेट्स रिटन इन 1933 1935, इन्होंने पैम्पलेट्स में इस नाम को लिखवाया था। और ये इन्होंने चाहा था कि एक सेपरेट नेशनल स्टेटस मिल जाए इन जगहों को, ये जो जगह दे रखी है इनको एक सेपरेट नेशन का दर्जा मिल जाए। तो कुल मिला के अगर एक व्यक्ति का नाम पूछे तो चौधरी रहमत अली, जो पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, इन्होंने नाम दिया था। हु वर इन द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविंसेस दैट वर कैटेगराइज्ड इन सेक्शन ए ऑफ मुस्लिम कैबिनेट प्लान, सेक्शन ए ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये जो सेक्शन ए बनाया गया था तो उसमें मेजोरिटी में कौन थे? तो इसमें मेजोरिटी में हिंदू देखने को मिलेंगे। हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस जो थे उनको सेक्शन ए में डाला गया था। गिव वन रीजन दैट वाई डू द contemporary observers and scholars describe the violent incident during partition of the country as holocaust? आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, स्कॉलर्स, इन्होंने जो मतलब जो इंसिडेंट हुए थे, वायलेंट इंसिडेंट पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, स्पेशली अगर हम कुछ जगहों की बात करें जैसे पंजाब, बंगाल,
लाहौर, है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ था। तो इसको बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई थी, और भी घटनाएं हुई थी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे किलिंग के इंसिडेंट थे, रेप के इंसिडेंट थे, आर्सन के इंसिडेंट थे, लूट के इंसिडेंट थे। तो इसलिए इसको एक होलोकास्ट बोला बहुत सारे लोगों ने। वेयर डिड गांधी जी एड्रेस ए मीटिंग ऑफ 6 ऑन 28 नवंबर 1947। तो 1947 28 नवंबर में गांधी जी ने कहाँ पर एक सिखों की मीटिंग को एड्रेस किया था? तो जगह दे रखी है गुरुद्वारा शीशगंज इन दिल्ली। और ये किस ओकेजन पर? गुरु नानक देव के ओकेजन पर इन्होंने ये काम किया था। मतलब सिक्स की मतलब जो यहाँ पे ये गुरु नानक जी को बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय पर इन्होंने सिखों को क्या किया था, एक प्रकार से एड्रेस किया, मतलब प्रवचन दिए, मतलब वहाँ पे अपने भाषण दिए, और कोशिश की कि जो टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में उसको कम किया जा सके। हु सफर्ड मोस्ट ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आई? महिलाओं को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। विच टू कन्फ्लिक्ट्स फ्रिक्वेंटली यूज टू अकर ड्यूरिंग पार्टीशन। पार्टीशन के दौरान कौन कौन से समस्याएं जल्दी जल्दी होती थी? तो एक तो जान और दूसरा है ज़मीन। जान का मतलब होता है महिला और ज़मीन का मतलब होता है लैंड। ये दो मेन इशू थे जो लगातार पार्टीशन के दौरान निकल के आ रहे थे। मुहाजिर्स किसको कहा गया? मुहाजिर्स का मतलब क्या है? उर्दू स्पीकिंग लोग जो इंडिया के थे, जो माइग्रेट कर जाते हैं कराची, हैदराबाद रीजन इन सिंध, वर नोन एज मुहाजिर्स इन पाकिस्तान। तो ठीक है, उर्दू बोलने वाले जो भारत के लोग थे जो माइग्रेट करते हैं कराची हैदराबाद रीजन में, सिंध में, उन्हीं को मुहाजिर बोला गया। नेम द रेनाउंड सिक्स डॉक्टर हु प्रोवाइडेड एवरी असिस्टेंट टू ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन। उस सिख डॉक्टर का नाम बताना जिसने सभी को पार्टीशन के दौरान हेल्प प्रोवाइड की थी। तो वो है खुशदेव सिंह। खुशदेव सिंह। हु रोट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गाना किसने लिखा? उर्दू पोइट, ये पोर्ट नहीं है, पोइट है ना, उर्दू पोइट मोहम्मद इकबाल ने लिखा है इसको, है ना। विच सोर्स हेल्प मोस्ट टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो पार्टीशन के दौरान आम आदमी की हालत क्या थी, तो उसको अगर आपको समझना है तो कौन से हिस्टोरिकल सोर्स हैं, तो वो हैं ओरल टेस्टिमोनीज। मतलब लोगों से ओरली पूछा जाए तो वही बता सकते हैं कि आम आदमी की सिचुएशन क्या थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।